Assalamualaikum. Thanks for clicking my channel English with Alim Yusuf. We are going to discuss today the translation of the dying sun. Let's start. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. चंद तारों के बारे में मालूम है कि वो जमीन से बमुश्किल बड़े हैं. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each. लेकिन ज़्यादातर इतने बड़े हैं कि लाखों ज़मीनी उसमें समा जाएं and leave room to spare, फिर भी जगह बाकी बच जाए. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. Immense mean वसी के माने में यूज किया जाता है और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स आर कॉलोसल, ह्यूज. हमें एक ऐसा बहुत बड़ा सितारा मिलता है जो कि इतना बड़ा है कि करोड़ों जमीनी उसमें समा जाएं. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सीशोर्स ऑफ द वर्ल्ड. सितारों की तादाद जो है, कायनात में पाए जाने वाले सितारों की तादाद है, वो गालबन दुनिया के साहले समंदर में पाए जाने वाले रेत के ज़र्रात के बराबर है. Such is the littleness of our home in space. ये हमारे जमीन का छोटापन इससे दिखता है when measured up against the total substance of universe. जब हम इसे कायनात के हुजम से हमारी सियारे का जमीन का मुवाजना करते हैं तो ये बहुत छोटी लगती है. These millions of stars are wandering about in space. Wander mean aimless walking. ये करोड़ों सितारे खला में घूम रहे हैं. A few form groups which journey in company. चंद ग्रुप की फॉर्म में सफर करते हैं. But most of them travel alone. लेकिन ज्यादातर तन्हा सफर करते हैं. And they travel through a universe of events. और ये बहुत वसी कायनात में सफर करते हैं. That it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. तो ये बहुत नायाब वाक़या होगा कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए. For the most part of each star makes its voyage means journey in complete loneliness. क्योंकि एक सितारा जो है अपना ज़्यादातर सफर तन्हा करता है. Like a ship on an empty ocean, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बैरी जहाज समंदर में, एक खाली समंदर में सफर करता है. In the scale model in which the stars are ships, अगर हम एक नक्शे को देखें जो कि एक नमूने के तौर पे हो और जिसमें स्टार्स जो है, सितारे जो हैं ये बैरी जहाज की तरह हो, the average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor. तो एक सितारा अपने करीबी सितारे से 10 लाख मील के फासले पे होगा. जो उसका करीबी सितारा है उससे एक सितारा 10 लाख मील के फासले पे होगा. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. इसलिए इस बात से समझना आसान है, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है क्यों एक सितारा जो है वो दूसरे सितारे के करीब नहीं आता. सेल्डम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके सिनोनिम पेपर में आ जाते हैं. इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ये हैं: रेयर, एक्सेप्शनल. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place. राइटर कहता है कि हमें यकीन है कि ताहम 2 अरब साल पहले ये नायाब वाक़या रूनुमा हुआ. And that another star wandering mean roaming, walking blindly through space happened to come near the sun. कि एक दूसरा सितारा गर्दिश करता हुआ खला में हमारे सूरज के करीब आया. Just as the sun and moon raise tides on the earth, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद हमारी जमीन पे मदोजज़र के जरिए लहरें पैदा करती हैं. So this second star must have raised tides. Tides mean wave surge on the surface of the sun. तो इस दूसरे सितारे ने भी लाजमन हमारी सूरज की जमीन पे सतह पर लहरें छोड़ी होंगी. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन ये लहरें हमारे चांद की लहरों से जो कि समंदरों में वो पैदा करता है
वो बहुत मुख्तलिफ होंगी। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, और लाजमन एक बड़ी लहर जो है वो सूरज की सतह पे चली होगी। एट लॉस फॉर्मिंग अ माउंटेन, जिसने आखिरकार एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, ये इतनी ज्यादा बड़ी लहर होगी, इतनी ऊंची लहर होगी कि जिसके बारे में जो है तसव्वुर करना मुश्किल है। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would raise higher and higher. जैसे ही तारा सूरज के करीब से करीब आता गया, तो ये जो लहर है, ये जो पहाड़ की मानद लहर बनी, ये ऊंची से ऊंची होती चली गई। And before the second star began to move away again, और इससे पहले कि दूसरा तारा सूरज से दूर होता, its tidal pull had become so powerful, उसकी कशिश शक्ल इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई that this mountain was torn to pieces, ये पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हो गया। and threw off small parts of it into space, और उसने अपने छोटे टुकड़े खला में फेंके। These small pieces have been going around the sun ever since, और ये जो तारे के टूटे हुए टुकड़े हैं, ये उस वक्त से लेकर सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहे। They are the planets great and small, of which our Earth is one. ये तारे हैं छोटे और बड़े, और इनमें से जमीन एक है। The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. सूरज और दूसरे तारे जो हम आसमान में देखते हैं बहुत ज्यादा गर्म है। For too hot for life to exist on them, उन पे जिंदगी का वजूद में आना बहुत इम्पॉसिबल है। So also no doubt what the pieces of the sun when they were first thrown off, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब तारे के टुकड़े सूरज के गिर्द फेंके गए, वो भी शुरू में बहुत ज्यादा गर्म थे। Gradually they became cooler, फिर बतदरीज ठंडे होते गए। Until now they have very little heat of their own left, अब उनकी बहुत ज्यादा कम जो हरारत रह गई है। Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them, अब उनकी जो हरारत है वो सूरज जो उन पे शुआए हरारत डालता है उससे वो हासिल करते हैं। In course of time one of these cooling pieces gave birth, और वक्त के गुजरने के साथ साथ with the passage of time इनमें से एक टुकड़े ने जिंदगी को जन्म दिया। We don't know how, when or why this happened. हम नहीं जानते कब, कैसे और ये क्यों हुआ। It started in simple organism. ये सादा मादी सांप से शुरू हुए, whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. इनमें ये सलाहियत थी कि वो मरने से पहले अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते थे। From these humble mean trivial, अदना के माना में beginnings came a stream of life, और इन अदना सी शुरुआत से जिंदगी का दारा फूटा। Which growing ever more and more complex, जो वक्त के गुजरने के साथ साथ पेचीदा से पेचीदा होता गया। Has in the end produced beings which lives are largely centered in their feelings and ambitions, और आखिर में ऐसे जानदार पैदा हुए कि जिनकी जिंदगियों का महवर व मरकज उनके एहसासात और ख्वाहिशात थी। Their sense of beauty, उनके हिस्से जमालियात थी। And religions in which lie their highest hopes and noblest desire, और वो मज़ाहिब जिनमें उनकी आला उम्मीदें और आला तरीन ख्वाहिशात बनी थी। ये थी हमारे पेज फर्स्ट की ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पेज की ट्रांसलेशन को देखेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखें। अस्सलामु अलैकुम।